द लॉर्ड। बच्चों, आज का ये पवित्र दिन जो हमारे परमेश्वर पिता ने हम सभी को दिखाया, हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर दिन में हम एक बार फिर से बच्चों के साथ उसकी स्तुति महिमा आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं, उसकी प्रशंसा के लिए उपस्थित हुए हैं, उसे धन्यवाद की भेंटें अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उसमें अपने विश्वास को एक बार फिर से दृढ़ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि हम आज अनलॉक 1 में प्रवेश कर गए हैं। धन्यवाद, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता ने सुना और लॉकडाउन की अवस्था को अनलॉक 1 में परिवर्तित किया। ये केवल और केवल हमारी प्रार्थनाओं का असर है, जिसका उत्तर परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। और भी आशीषित दिन प्रिय बच्चों आने वाले हैं, जबकि हम एक बार फिर से मिलकर उसकी स्तुति महिमा आराधना करेंगे। परंतु आज का दिन आशीषित दिन है, क्योंकि हम एक और ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना कर रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी प्रतिभागिता को प्रकट किया है, सहभागिता को प्रकट किया है और अपने योगदान को प्रदान किया है, पार्टिसिपेट किया है इस ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना में। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्लेसिंग विच यू हैव गिवन टू अस। आज की आराधना आशीषित आराधना है और मैंने बच्चों, आपको स्मरण होगा, VBS 2020 में एक एक्टिविटी के बारे में आपसे निवेदन किया था कि हम एक कॉइन के डब्बे को घर में तैयार करें और उसमें प्रतिदिन पैसे डालें और उस पैसों का उपयोग जब वो भर जाएगा तो हम उन लोगों के लिए करेंगे जिनको कि इसकी आवश्यकता है, जो भूखे प्यासे हैं, और विशेष रूप से बच्चों के लिए करेंगे जो कि जीवन की मूल सुविधाओं से भी वंचित है। सो बच्चों, इस एक्टिविटी को आप ध्यान में रखना और एक डब्बे को तैयार करना और उसमें डेली कॉइन्स डालना और इस डब्बे को हम परमेश्वर पिता के चरणों में हमारी कलीसिया के मध्य में समर्पित करेंगे। तो इसे जरूर से स्मरण रखना। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आइए हम आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना में आगे बढ़ते हैं। इस पवित्र दिन में, इस सुंदर दिन में, इस अनुग्रह ग्रहित दिन में हम उसकी महिमा स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। और जो बच्चे हमें इस आराधना में अगुवाई प्रदान कर रहे हैं, प्रार्थना में अश्मित फिलिप हमें अगुवाई प्रदान करेंगे। जी हाँ, अश्मित फिलिप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। और नित्य प्रसाद जूनियर कक्षा की बालिका हैं, वे एक सुंदर अंग्रेजी गाने के साथ उसकी स्तुति महिमा करेंगी, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, जिसे नित्य प्रसाद प्रस्तुत करने जा रही हैं। उसके पश्चात अनुग्रह मसीह, अर्पित अनमोल सुहानी, आहाना बेतशिबा मसीह बाइबल ओरेशन और एक एक्शन सॉन्ग को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर से बाइबल ओरेशन और प्रेयर में हमारी अगुवाई प्रदान करेंगे एनोश दुबे, जो कि इंटरमीडिएट क्लास के बच्चे हैं। इन स्तुति महिमा और आराधना के गीतों और बाइबल ओरेशन के बाद हम एक सुंदर कहानी सुनेंगे। ये कहानी प्रस्तुत करने जा रही है हमारे लिए ओशन भाटी दीदी। ये कहानी पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है, जहां पर कि हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा को उन्होंने 2 पुत्र दिए। जी हाँ, इन पुत्रों के नाम थे कैन और हाबिल। कैन और हाबिल के जीवन की जो घटना हुई, उसके विषय में आज की ये कहानी हमें बताती है और उससे क्या शिक्षा हमें मिलती है, इसकी प्रस्तुति देने जा रही हैं
ओशिन भाटी दीदी। तो लीजिए ओशिन भाटी दीदी के शब्दों में और कार्टून के माध्यम से इस कहानी को हम उनके द्वारा से सुनेंगे। नाम अश्मित फिलिप है। मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक संभाले रखा। आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको इतने साल तक संभाले रखा, आपका धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं कि ये जो कोरोना फैला है उसमें आपने सबको सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर अंकल, बिशप अंकल के लिए, जो अपना प्रचार बांटते हैं, हम उसको सुनने वाले नहीं परंतु उसको ग्रहण करने वाले भी हो सके। आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हम बच्चों पर आशीष प्रदान करें। हमको सुलेमान बादशाह की तरह बुद्धि दीजिए और हम सबको चंगाई प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे देश के सैनिक के लिए जो अपनी जान देते हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी पूरी दुनिया के जो कोरोना का संकट है उसको जल्दी से आप हटाए और उसको जल्दी से ठीक करें। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आपने मेरे को इतने साल तक संभाले रखा और आगे भी संभाले रखे। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे संडे स्कूल की टीचर्स के ऊपर जो अपना सहयोग प्रदान करें, उनको आशीष प्रदान करें, उनको कोई भी पीड़ा तकलीफ ना हो सके, उनको कोई भी बीमारी ना छू सके। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबके साथ रहिए और अपने आशीष बढ़कर दीजिए। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उनको आशीष प्रदान करें, जिनके पास रहने के लिए उनको घर दीजिए, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं उनको कपड़े दीजिए। आपका धन्यवाद देते हैं जो भूखे लाचार बीमार है उनको भंडार से भर दीजिए और आशीष मांगे। और क्या मांगे, आप सब कुछ बढ़कर देते हैं और हमारी प्रार्थना को कबूल करें। और क्या मांगे आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. My name is Nitya Prasad. I am going to sing a song before you. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when King comes. Is the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You are rich in love, you are slow to anger. Your name is brave and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. It's the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Thank you. Praise the Lord. Welcome to Sunday School. मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। मत्ती 7:7। थैंक यू। स्कूल क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने एक अपना रौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह कभी नाश ना हो और वह अनंत जीवन पाए। थैंक यू। संडे स्कूल। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरा पाँव टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरी सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। Psalm chapter 121. Thank you. Praise the Lord to all of you. Now we are going to present a song. नचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मैं राजा है महान। नाच
लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। आज मैं भजन संहिता 23 बोलूंगा। हमें इसकी सख्त जरूरत है इस कठिन समय में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो हरी हरी चराइयों में मुझे बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो अपने धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। उसके सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसने मेरे सर पे तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। ईश्वर अपने वचन के पढ़ने और समझाने पे आशीष दे। आइए अब मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद 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 प्रभु पिता। जीसस आपने हमें आज तक संभाले रखा। जीसस इसके लिए थैंक यू जीसस। जीसस आपने हमें आज का इतना सुंदर दिन दिखाया। जीसस इसके लिए थैंक यू जीसस। जीसस आपने हमें इस विकट स्थिति में आप संभाल रहे हैं हम सबको। जीसस इसके लिए थैंक यू जीसस। जीसस जो बच्चे ऑनलाइन ये संडे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं हमारे, आप उन सबको आशीष दीजिए, उन सबको संभाले रखिए जीसस। जीसस जो हेल्थ केयर वर्कर्स, सिविक वर्कर्स काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जीसस आप उन्हें भी आशीष दीजिए। जीसस आप उनकी भी रक्षा करिए जीसस। जीसस आप सबकी रक्षा करिए जीसस। जिन लोगों को कोरोना है जीसस आप उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए जीसस। उनके परिवार वाले बहुत चिंतित है जीसस, इसलिए आप उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए जीसस। और जीसस आपके नाम के जितने भी वर्ल्ड के चर्चेस है जीसस, वो सब बंद है आज जीसस। तो जीसस आप उन सब इतनी आशीष दीजिए जीसस कि ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए जीसस। सारे साइंटिस्ट इसका जल्द से जल्द एंटीडोट पता कर ले जीसस। और जीसस आपके जितने भी चर्चेस है सब खुल जाए जीसस। और जीसस हम आपकी आराधना आज तो ऑनलाइन कर रहे हैं जीसस, लेकिन कल को हम आपकी आराधना चर्च में आकर करें जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके उद्धारकर्ता बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।
सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं वो है केन और हाबिल की स्टोरी। जब संसार में पहली हत्या हुई थी तो उसकी स्टोरी आज हम सुनेंगे, केन और हाबिल की स्टोरी, जो एडम और ईव के बच्चे थे। तो आइए चलिए हम स्टोरी सुनते हैं। केन और एबेल की कहानी। कभी कभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि ईश्वर कुछ बातों में ज्यादा देखभाल क्यों करता है। कुछ लोगों के लिए केन और एबेल की कहानी इन्हीं में से एक है। सदियों पहले ईजन का बगीचा छोड़ने के बाद एडम और ईव ईश्वर की अवज्ञा करने के कारण दुखी थे। उन्होंने ईश्वर से दे पूछा कि वे अपनी क्षमा याचना किस प्रकार कर सकते हैं। ईश्वर ने उन्हें एक मेमने की बलि देने के लिए कहा, जो उन्होंने दी। समय पश्चात एडम और ईव को 2 बेटे हुए, बड़ा केन और छोटा एबेल। केन एक किसान था और सब्जियां तथा अनाज उगाता था। एबेल चरवाहा था जो परिवार का पशुधन संभालता था। केन और एबेल अन्य भाइयों जैसे ही थे। वे हमेशा साथ नहीं होते थे, पर छोटे छोटे झगड़ों के बावजूद उन दोनों में बहुत प्यार था। उनके माता पिता एडम और ईव ने उन्हें ईश्वर का संदेश बताया। ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें ईश्वर के लिए मेमने की बलि देनी होगी। अपनी बलि ईश्वर को अच्छी लगी, इसलिए एबेल चिंतित था। मैं ईश्वर के लिए सर्वोत्तम बलि दूंगा, जिससे वे प्रसन्न हो। उसने अपना सबसे अच्छा मेमना ईश्वर को भेंट दिया। अपना सर्वोत्तम मेमना देते हुए एबेल को दुख जरूर हुआ, पर ईश्वर ने मांगी हुई चीज का सर्वोत्तम होना जरूरी था। केन ने सोचा कि अपना सबसे अच्छा मेमना भेंट देना छोटे भाई का पागलपन है। ओह, ये क्या? इसकी हमें जरूरत है, ईश्वर को नहीं। मैं जानता हूँ कि एक छोटे से मेमने की बलि देके भी वो उतने ही खुश होंगे। और मेमना ही क्यों चाहिए? मैं एक किसान हूँ और इस साल गेहूं की फसल भी अच्छी आई है, पर मैं उगाया हुआ सब कुछ नहीं दे सकता। मैं थोड़ी अतिरिक्त घास जलाऊंगा, इससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा। पहले सुनने के लिए केन का विचार अच्छा लगता है ना? केन ने देखा कि मेमना वेदी पर पूरी तरह से जल गया, पर वो घास से थोड़ा सा सुलग गया था, पर पूरी तरह जला नहीं था। इससे यही साबित हुआ कि ईश्वर ने एबेल को पसंद किया था। ईश्वर ने मेरी बलि स्वीकार क्यों नहीं की? केन के मन में ईर्ष्या निर्माण हुई। ईश्वर ने तो केवल अपनी पसंद दिखाई थी, पर घास भेंट देने का निर्णय खुद उसी का था, और इसलिए वो अपने भाई पर गुस्सा हो रहा था। ये सब एबेल की गलती है। मेमना देखकर वो बहुत चालाक बनने गया, और देखो मेरी भेंट का क्या हुआ। एबेल, क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर भाई, जैसा तुम चाहो। चलो एक लंबी सैर करते। हाँ, अच्छा ख्याल है। केन को बहुत गुस्सा आया था। वो एबेल को घूमने ले गया और उसे जमीन पर गिराकर मार डाला। जब उसे होश आया कि उसने क्या किया, तो भाई की मृत्यु से दुखी होने की बजाय उसे ये चिंता हुई कि उसे किसी ने देखा तो नहीं। किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं होना चाहिए। किसी ने नहीं देखा। यहाँ वहाँ देखकर उसने चैन की सांस ली, ये समझकर कि वहाँ कोई नहीं था। उसी समय ईश्वर की आवाज आई, तुम्हारा भाई कहाँ है केन? पता नहीं, मैं क्या उसका नौकर हूँ? तुम अपने भाई के लिए इतने क्रूर कैसे बन सकते हो केन? उसने तो सबके लिए अच्छा ही किया था, मेरे लिए, अपने माता पिता के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए भी। रोते हुए केन जमीन पर गिरा। उसे घटना की भीषणता का एहसास हुआ।
हे ईश्वर, ये मैंने क्या किया? अब मैं किसी से बात नहीं करूं। मैं उसे खोना नहीं चाहता। हे ईश्वर, मैंने क्या किया? मैं तो पापी हूं। और फिर अपने छोटे भाई की हत्या को याद करते हुए अपराधी मन से उसे अपना सारा जीवन बिताना पड़ा। आपने सब ये स्टोरी देखी है कि कैसे केन ने हाबिल की हत्या कर दी और अब उसको ये गिल्ट के साथ रहना पड़ेगा कि उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी किसी से जेलस नहीं होना है, परमेश्वर के मार्ग पर हमेशा चलना है और हमेशा हमें ईश्वर को अच्छे से अच्छा और हमारी जिंदगी से बेस्ट ही देना है। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। प्रेज लॉर्ड। कहानी कैन और हाबिल की जो ओशिन भाटी दीदी ने आप सभी को बताई। बच्चों, इस कहानी को याद रखना और इससे जो शिक्षा आपको मिली है उसे अपने जीवन में स्मरण रखते हुए अपने जीवन में उतार लेना। इस कहानी से संबंधित जो पजल है वो आपके लिए इस ऑनलाइन VBS के बाद दे दिया जाएगा। आप उस पजल को भी सॉल्व कीजिए। अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर एक्शन सॉन्ग। जी हाँ बच्चों, ये एक्शन सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके अपने आयवन भैया। आयवन भैया इस गाने को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर गीत है। इस गीत को आप जरूर से सीखना, एक्शन के साथ सीखना और इसे अपने अपने घरों में जरूर से सीख कर लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो लीजिए एक सुंदर एक्शन सॉन्ग जो कि आयवन भैया के द्वारा से आपके सामने रखा जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? आज हम यीशु मसीह के चेलों में से पतरस जो कि मछली पकड़ने वाला था उसके बारे में एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग सब बैठे हो तो सब लोग खड़े हो जाओ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें। ओके। यीशु का शिष्य बना है। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। पतरस मछली पकड़ने गया। रात भर वो कुछ ना पाया। और यीशु के कहने से फिर से गया। और दिन में ही ढेर सारी मछली पाया। पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। हैया हो, हैया हो, हैया
ओके, आप लोग ने सीखा, ठीक है? ओके, बाय। Jesus, thank you, Lord, for the wonderful fellowship which the children had through this online Sunday school today. हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं उन बालकों के जीवन के लिए जिन्होंने कि इस ऑनलाइन संडे स्कूल में पार्टिसिपेट किया, उनके परिश्रम के लिए, उनके पेरेंट्स के परिश्रम के लिए, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति इस संडे स्कूल में प्रदान की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि उन्हें आपने अपने भय में, अपने विश्वास में और अपनी सहभागिता में बनाए रखा। आज विशेष धन्यवाद देते हैं हम एंजल पाटोंदा के लिए। जी हाँ, एंजल पाटोंदा का आज हैप्पी बर्थडे है और पूरी संडे स्कूल फ्रेटर्निटी की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से हम एंजल पाटोंदा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष प्रदान करे, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। हम अपनी मुख्य प्रार्थना में उन्हें प्रार्थना में भी सब स्मरण करेंगे। प्रिय बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल की आराधना को समाप्त कर रहे हैं, परंतु इससे पूर्व कि हम इस आराधना को समाप्त करें, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर पिता को इस आराधना के लिए धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की सुंदर आराधना के लिए, इस आज की सुंदर संगति सहभागिता के लिए जो कि बच्चों के साथ मिलकर होने पाई। प्यारे पिता परमेश्वर, उन्होंने आपकी महिमा स्तुति की है, आपके वचन को पढ़ा है और आपके नाम के निमित्त प्यारे पिता परमेश्वर उन्होंने अपनी आवाज़ों को आपकी महिमा में उठाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप अनुग्रहित कीजिए और अपने विश्वास में उन्हें निरंतर दृढ़ता प्रदान करते चले जाइए। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं एंजल पाटोंदा के जीवन के लिए, जिनका की बर्थडे 16 जून को है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन आप में सुरक्षित रहे, आप में प्यारे पिता परमेश्वर हर विपरीत परिस्थितियों से उनका जीवन बचा रहे। विशेष रूप से इन दिनों में उस संक्रमण के दौर में प्यारे पिता परमेश्वर वे आप में सुरक्षित रहें और पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका भय, आपका विश्वास उनके जीवन में सदा बना रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए। एक बार फिर से आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति महिमा में प्यारे पिता परमेश्वर अपने आप को झुका देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के और सारे बच्चों को इस सप्ताह भर के लिए आपके सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के मांग लेते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और बच्चों, याद रखिए 21 तारीख को रविवार को 12 बजे अगले रविवार को हम फिर से इस संगति सहभागिता में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन।